हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के बारे में। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हमें इनकम टैक्स से इस टाइप की मेल आती है जिसका सब्जेक्ट है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), तो बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है या ऐसी कोई गलती आ गई होगी जिसके कारण उन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको इससे लेके कभी भी डरने की कोई बात नहीं है, ना कोई चिंता करने की चीज़ है। इंटीमेशन जो है एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो इनकम टैक्स अपने असेसी को देता है उसके रिटर्न के बारे में। तो इसमें ना कोई घबराने वाली बात है, ना कोई टेंशन लेने वाली बात है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इंटीमेशन से रिलेटेड और आपके रिटर्न फाइलिंग से भी रिलेटेड, ताकि आप जब अपना रिटर्न भरें और आपको इंटीमेशन आए तो उसमें कोई डिफरेंस कभी ना आए और ना ही कोई आपको प्रॉब्लम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिटर्न फाइल जब आप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आप अगर यहाँ देखें इस साइकिल को, तो पहले अपने रिटर्न फाइल करते हैं। ये जो अपने रिटर्न फाइल करते हैं ये सीपीसी के पास जाता है जो कि एक कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग सेंटर है इनकम टैक्स का, जहाँ पर ये रिटर्न कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होता है, जहाँ पर वो रिटर्न को सिर्फ चेक करता है कि आपने सारे कॉलम सही भरे हैं कि नहीं, क्लेम सारे करेक्ट लिए हैं कि नहीं, और इसके बेसिस पे वो एक इंटीमेशन जनरेट करता है जो कि ये आपके पास आता है, जो कि इस टाइप का होता है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्यूटराइज्ड है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस जनरली नहीं होता है। तो इसका यही मतलब हुआ कि इंटीमेशन जो होता है ये जनरली तीन चीज चेक करता है। एक, ये आपका चेक करेगा एरिथमेटिकल एरर रिटर्न में कि आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। मिस्टेक इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न चेक करता है। इसके अलावा कोई अगर हमने इनकरेक्ट क्लेम अगर किया है, नियम से आपको मिलना नहीं चाहिए। तो आइए मैं ये तीनों पॉइंट्स आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो है एरिथमेटिकल एरर, इसमें होता है ये है कि मान लीजिए आपने रिटर्न में एक कॉलम भरा है और उसी कॉलम का इफेक्ट दूसरी जगह जहां आता है अगर उसको नहीं भरा है, तो रिटर्न जब प्रोसेस होता है तो वो इस अरिथमेटिकल एरर को या टोटलिंग एरर को ठीक कर देता है। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो इसीलिए आप जब भी रिटर्न भरें इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि टोटलिंग और कॉलम्स के जो फिगर हैं वो सब करेक्ट आ रहे हों। अगला जो है मिस्टेक इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए एक टैक्स पेयर है जिसकी टोटल इनकम 5,30,203 है। उस रिटर्न में उस असेसी ने स्पेकुलेशन इनकम दिखाया था 2,49,630 का, और अदर इनकम दिखाई थी 2,80,573 का। लेकिन रिटर्न भरते टाइम उसने ये सारे फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाए, लेकिन जब कंप्यूटेशन बनाया तो सिर्फ स्पेकुलेशन वाला कॉलम भर दिया और अदर सोर्सेज वाला कॉलम भर दिया। ये मैं आपको रिटर्न्स के कॉलम से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर भरा है वो है 5,30,203, जो कि उसकी एक्चुअल इनकम है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, अगर शेड्यूल बीपी का आप अगर ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम नंबर 43 ऑफ पीएल अकाउंट। तो ये देखिए, यहाँ पर उसने कोई फिगर नहीं भरा है और इस शेड्यूल बीपी के एंड पे उसने जो फिगर है सिर्फ स्पेकुलेशन वाले कॉलम में भर दी। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज की इनकम थी अदर सोर्सेज में भर दी। सीपीसी जब इस रिटर्न को प्रोसेस करेगा तो वो क्या करेगा, 5,30,000 को शेड्यूल बीपी के पीएल वाले कॉलम में भर देगा और आपका इनकम कंप्यूट कर देगा। तो इससे होगा क्या, आपकी इनकम जो है प्रोसेस होते टाइम डबल प्रोसेस होके आ जाएगी। तो इसीलिए रिटर्न जब आप भरें तो हमेशा कॉलम का ध्यान रखें कि फिगर्स अगर कहीं आगे जाना है या आगे वाले फिगर्स अगर कहीं पीछे से आने वाले हैं तो उन कॉलम्स में आप जरूर ध्यान रखिए कि सब फिगर्स इनपुट हो रहे हों। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट क्लेम मेड इन द रिटर्न। इसको भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहला जो एग्जांपल है कि रिटर्न भरते टाइम एक सैलरीड एम्प्लॉइज जो है वो एचआरए, मेडिक्लेम, इस टाइप के डिडक्शंस क्लेम कर रहा है, लेकिन जो फॉर्म 16 जो उसके एम्प्लॉयर ने सबमिट किया है वहां पर ऐसे कोई भी डिडक्शन नहीं है। आने वाले समय में सीपीसी भी इसका क्लेम नहीं देगा। अगर कोई भी डिडक्शन जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर वो आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं डिस्क्लोज किया तो उसका क्लेम आपको रिटर्न भरते टाइम भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो है, मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर 19-20 का रिटर्न फाइल किया, उसमें आपने अपने पुराने जो लॉस आ रहे थे 15-16 और 16-17 के, उसको आपने यहाँ पर रिटर्न में क्लेम किया। जब आपका रिटर्न प्रोसेस होके आया तो वो क्लेम आपको मिला नहीं। तो उसका एक कारण हो सकता है कि भाई आपने जब रिटर्न में जब आपने 15-16 और 16-17 का रिटर्न लगाया होगा तो उसको टाइमली नहीं लगाया होगा। तो जो रिटर्न टाइमली नहीं लगाए हुए रहते हैं उनके लॉस का क्लेम आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और जो एग्जांपल हो सकता है वो है कि मान लीजिए आपकी ऑडिट होती है और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते टाइम आपके ऑडिटर ने एक कंफर्मेशन दी कि ये कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, पर रिटर्न भरते टाइम अगर आपने उनको क्लेम कर लिया है तो वो भी क्लेम आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके अगर 26 एएस या फॉर्म 16 या फॉर्म 16 ए में कोई ऐसी इनकम आ रही है
जिसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिटर्न में भरते टाइम नहीं इंक्लूड किया है, पर उसका टीडीएस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसकी भी इनकम ऑटोमेटिक आपकी ऐड हो जाएगी। इसीलिए रिटर्न भरते टाइम ये सब चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इंटीमेशन। इंटीमेशन जो है जनरली 3 टाइप की आ सकती है। पहला इंटीमेशन आएगा कि आपका कोई डिमांड नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, यानी आपने जो टैक्स पेमेंट करके रिटर्न लगा दिया है उसको सीपीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा है इंटीमेशन विद डिमांड। मान लीजिए आपने कोई रॉन्ग क्लेम किया है या कोई गलती भर दिया है रिटर्न में, तो उसके कारण आपकी कुछ डिमांड आ सकती है जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। और तीसरा है कि आपने जो रिटर्न भरा है वो सीपीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है और आपका जो रिफंड है वो एडमिट कर लिया है। तो आइए ये मैं आपको एक इंटीमेशन का फॉर्मेट दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो इंटीमेशन आता है वो एक इस टाइप का होगा। इसको खोलने का जो पासवर्ड है वो है आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, सब स्मॉल लेटर्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ हिंदी में आपका नाम आएगा, असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा, टाइप ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा आपने जो फाइल किया है, इस ऑर्डर का डेट लिखा रहेगा, सीपीसी का रेफरेंस नंबर रहेगा, आपके रिटर्न का नंबर रहेगा, आपने रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल किया वो भी रहेगा, आपने रिटर्न कब फाइल किया, आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या थी, आपका पैन नंबर और आपका असेसिंग ऑफिसर का जो जुरिडिक्शन है वो सब रहेगा। इसके अलावा इसके नीचे वाले पोर्शन कुछ ऐसा रहता है जहां पर हेड्स ऑफ इनकम रहता है और आपने जो रिटर्न भरा है, देखिए कॉलम यहाँ पर रहेगा। के बाद एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि जो सीपीसी ने जिसको प्रोसेस किया, इनकम टैक्स का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है जो इसको प्रोसेस कर रहा है, उसने भी किया। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर जो इनकम असेसी ने डिक्लेयर की है वही इनकम सीपीसी भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसके नीचे वाले पोर्शन पे आ जाएंगे लास्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि एसएससी ने जो टीडीएस क्लेम किया है वो पूरा मिल रहा है इसे, और उसने जो रिफंड क्लेम किया वो भी सीपीसी इसको एडमिट कर रहा है। इसके अलावा वो सीपीसी जो है रिफंड पे जो है इंटरेस्ट भी दे रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन पे ये रिफंड जनरेट हो गया है और जनरेट होने के बाद उसका एक सीक्वेंस नंबर आ जाता है। इसके अलावा अब आपको जानना ये जरूरी है कि इंटीमेशन मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको करना है, इंटीमेशन के जो दोनों कॉलम हैं उसको आपको जरूर चेक करना है कि दोनों में जो फिगर्स हैं वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर उसमें कोई मिसमैच आ रहा है तो पहले उस मिसमैच का रीजन खोजने का कोशिश करिए। अगर आपको ये मिस्टेक मिल जाती है कि मिसमैच क्यों आ रहा है, तो उसके लिए आपको एक रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो मिस्टेक आपकी करेक्ट हो, जो सीपीसी ने इनकम कंप्यूट किया वो करेक्ट है, या फिर जो मिसमैच है वो गलत है। इसीलिए आपके पास एक ऑप्शन है वो है रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154, जिसमें आपको रिटर्न में जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करके एक्सएमएल जो उसका जनरेट होता है फाइल, उसको री अपलोड करिए ताकि आपकी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाए और आपका जो रिटर्न सबमिटेड है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इंटीमेशन के बारे में जिसको आप नहीं जानते होंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जी फ्रेंड्स।